सीधे आपको लेके चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए विज्ञान भवन में। समिति के 50 वर्ष पूरे होने पर इस काम में दो पीढ़ी खप गई होगी। अनेक लोगों ने अपना समय दिया होगा, शक्ति लगाई होगी। 50 साल दरमियान जिन जिन लोगों ने जो योगदान दिया है, उन सबका भी मैं हृदय से आज अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत का इतिहास सिर्फ हार का इतिहास नहीं है, पराजय का इतिहास नहीं है, सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ जुल्म अत्याचार झेलने वालों का इतिहास नहीं है, सिर्फ गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा और सांप और नेवले की लड़ाई का इतिहास भी नहीं है। समय के साथ अलग अलग कालखंडों में देश में कुछ चुनौतियां आती, कुछ यही पैर जमा कर बैठ भी गई, लेकिन ये समस्याएं, ये कमियां, ये बुराइयां, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है इन समस्याओं को निपटने का हमारा तरीका, हमारा अप्रोच। भारत वो देश है जिसने पूरे विश्व को मानवता का, लोकतंत्र का, गुड गवर्नेंस का, अहिंसा का, सत्याग्रह का संदेश दिया है। अलग अलग समय पर हमारे देश में ऐसी महान आत्माएं अवतरित होती रही जिन्होंने संपूर्ण मानवता को अपने विचारों से, अपने जीवन से दिशा दिखाई है, आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। और हिंदुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान को निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की यह ताकत है। और तभी तो उस कालखंड में ऊंच नीच, छूत अछूत चलता होगा, तब भी भगवान बसवेश्वर कहते थे, नहीं, उस अनुभव मंडप में आकर के उस महिला को भी अपनी बात कहने का हक है। सदियों पहले ये भारत की मिट्टी की ताकत है कि 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। आप आगे आइए, समस्या का समाधान कीजिए, और वो समाधान का आनंद कुछ और होगा, आने वाली पीढ़ियों तक उससे ताकत मिलेगी। साथियों, भगवान बसवेश्वर के वचनों से, उनकी शिक्षाओं से बने 7 सिद्धांत इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह आज भी इस जगत को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़े हुए हैं। आस्था किसी के भी प्रति हो, किसी की भी हो, हर किसी का सम्मान हो, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, इसको वे पुरजोश समर्थन करते रहते थे।
उन्होंने हर मानव में भगवान को देखा था। उन्होंने कहा था, देह में देगल अर्थात ये शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा ही भगवान है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, श्रम का सम्मान हो, तर्क और वैज्ञानिक आधार पर समाज की सोच विकसित की जाए और ये हर व्यक्ति का सशक्तिकरण हो। ये सिद्धांत किसी भी लोकतंत्र, किसी भी समाज के लिए एक मजबूत फाउंडेशन की तरह है, मजबूत नींव की तरह है। वो कहते थे, ये मत पूछो कि आदमी किस जात मत का है, इव यारव ये कहो कि यो नम्मो। ये आदमी हमारा है, हम सभी के बीच में से एक है। इसी नींव पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। यही सिद्धांत एक राष्ट्र के लिए नीति निर्देशक का काम करते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि भारत की धरती पर 800 वर्ष पहले इन विचारों को भगवान बसवेश्वर ने जन भावना और जनतंत्र का आधार बनाया था। सभी को साथ लेकर चलने के उनके वचनों में वही प्रतिध्वनि है जो इस सरकार के सबका साथ सबका विकास के मंत्र में है। बिना भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव इस देश के हर व्यक्ति को अपना घर होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव हर किसी को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। बिना भेदभाव हर गांव तक सड़क होनी चाहिए। बिना भेदभाव हर किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, फसल का बीमा मिलना चाहिए। यही तो है सबका साथ सबका विकास। सबको साथ लेकर, और ये देश में बहुत आवश्यक है, सबको साथ लेकर के सबके प्रयास से, सबके प्रयत्न से सबका विकास किया जा सकता है।